जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के रोजाना प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर आ रही है, नियमित नहीं हुए तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वापस से चले आए हैं सभी कर्मचारी। काम बंद करने के लिए धरने पर पहुंचे अनियमित कर्मचारी। कहा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से चपरासी की भर्ती की जा रही है, ये पीएससी का अपमान है। दरअसल दिन भर रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल में हंगामा होता रहा। यहाँ प्रदेश के अलग अलग जिलों से अनियमित कर्मचारी पहुंचे हुए थे। ये सभी यहाँ नियमित किए जाने की मांग को प्रशासन तक पहुँचाने के मकसद से आए हुए थे। सभा को नाम दिया गया चेतावनी सभा। अलावा बात करें तो इस सभा में बातें भी चेतावनी के लहजे में ही हुई है। कर्मचारियों ने दिन भर यहाँ नारेबाजी करते हुए 2 महीने का अल्टीमेटम अफसरों को जारी किया है। कर्मचारी नेता विजय झा के मुताबिक अनियमित कर्मचारियों को जल्द से जल्द नियमित किया जाए, वरना 1 सितंबर से प्रदेश के सभी अनियमित कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। प्रदेश में तकरीबन 1 लाख से अधिक अनियमित कर्मचारी अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं। कर्मचारी नेता विजय झा ने पीएससी से चपरासियों की भर्ती को लेकर के कहा कि इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जब चपरासी पीएससी से सेलेक्ट होकर आएगा तो कलेक्टर से कहेगा मैं भी उसी स्तर का एग्जाम को पास करके पहुंचा हूं जो डिप्टी कलेक्टर को देना पड़ता है। ऐसा किसी राज्य में नहीं होता कि चतुर्थ वर्ग कर्मचारी पीएससी से आए। ये तो पीएससी का भी अपमान है। ये सब बंद करके विभाग के प्रमुखों को भर्ती का अधिकार देना चाहिए और अनियमित कर्मचारियों को लेना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। इस बार भी यहाँ पर सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन होने वाली है रविशंकर यूनिवर्सिटी की। दरअसल हम बात कर रहे हैं राजधानी रायपुर स्थित पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। इस बार भी विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में ऑनलाइन परीक्षा को लेकर ये फैसला वार्षिक परीक्षाओं के दौरान राज्य शासन के आदेश को मान्य करते हुए लिया गया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही सेमेस्टर परीक्षा को लेकर के टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि कोरोना काल के चलते राज्य सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाने का आदेश दिया था। सरकार ने सत्र की सभी परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड पर करवाने को कहा था। विश्वविद्यालय सरकार के इसी आदेश को मान रहा है और कार्य परिषद की बैठक में सेमेस्टर परीक्षा को ऑनलाइन करवाने को लेकर रेगुलेशन भी पास कर दिया है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विद्यार्थी 6 जून तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद विलंब शुल्क 100 रुपए के साथ 7 से 12 जून तक ऑनलाइन फॉर्म भरने का अंतिम मौका दिया जाएगा। पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले आए हैं। साथी के निलंबन और गिरफ्तारी पर भड़के हुए हैं। तहसीलदार थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में घूस लेने के आरोपी के पटवारी के निलंबन और गिरफ्तारी को लेकर उनके साथी भड़क गए हैं। विरोध में जिले के सभी 256 पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसके चलते राजस्व व्यवस्था बिगड़ गई है। ये लोग तहसीलदार, नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद ही सीएम का दौरा है और हड़ताल और प्रदर्शन के चलते धरने पर रोक भी लगाई हो गई है। ऐसे में राजस्व पटवारी संघ के बैनर तले सभी पटवारी कचहरी चौक पर एकत्रित हो गए और वहां पर धरना देकर के इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पटवारियों का कहना है कि सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के आधार पर पामगढ़ में पदस्थ पटवारी देवेंद्र साहू को एसडीएम ने सस्पेंड कर दिया है। विभागीय जाँच भी नहीं कराई गई। इसके बाद अगले दिन पटवारी को पुलिस ने जबरदस्ती गिरफ्तार भी कर लिया, जैसे कि वे कोई चोर, डाकू या पेशेवर मुजरिम हो। पदाधिकारियों का कहना है कि पहले भी संघ ने समाचार पत्रों में छपी खबरों और वीडियो के आधार पर बिना विभागीय जांच की कार्यवाही नहीं करने को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था। इस पर अपर कलेक्टर ने भी आश्वासन जारी किया था। इसके बाद भी कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की गई और संघ का कहना है कि जब तक तीनों अफसरों को निलंबित नहीं किया जाता, हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। चेतावनी दी गई है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो प्रदेश व्यापी आंदोलन भी करने जा रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता पर भड़के मुस्लिम समुदाय के लोग। ऐसे में सड़कों पर नूपुर शर्मा के पोस्टर लगाए गए, उसी पर पैदल मार्च निकाली गई और पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर की गिरफ्तारी की मांग भी करी जा रही है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा की अभद्र टिप्पणी के बाद मुस्लिम समाज आक्रोशित हो गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में जो तमाम लोग हैं सड़क पर उतर आए। उन्होंने शहर की सड़कों पर नूपुर शर्मा के पोस्टर चस्पा किए और उसी पर पैदल मार्च भी निकाला। इसके
इसके बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और गिरफ्तारी की मांग करते हुए कोतवाली में इसकी शिकायत दी है। दरअसल एक टीवी चैनल पर लाइव डिबेट के दौरान यानी कि लाइव चर्चा के दौरान बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने मुस्लिम समाज को लेकर टिप्पणी की है। इसके चलते मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हो गए हैं। इसी को लेकर के बीते दिन जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर एकत्र हो गए। उन्होंने प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पोस्टर लगाए और उस पर मार्च निकाल करके एसडीएम कार्यालय पहुंचे। वहां पर ज्ञापन सौंप करके गिरफ्तारी की मांग की है। इसके अलावा उच्चाधिकारियों के आदेश पर आगे की कार्यवाही होने वाली है। फिलहाल अभी इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हैं कुछ इसी प्रकार के रिलेटेड वीडियो है जो कि विभिन्न देश भर में हो रहे हैं। इसके बाद समाज के लोगों ने कोतवाली का भी घेराव किया और भाजपा प्रवक्ता पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करने लगे। इसको लेकर काफी देर तक नारेबाजी की और हंगामा ठीक इसी प्रकार भी होता रहा। सीआरपीएफ में ऐसा पहली बार हो रहा है जब बस्तर के लिए वहीं के लगभग 400 जवान भर्ती करेंगे सीआरपीएफ। 8वीं पास भी यहां पर जाएंगे। सीआरपीएफ में पहली बार ऐसा होगा जब बस्तर में तैनाती के लिए वहीं के लोकल जवानों की भर्ती की जाएगी। सीआरपीएफ ने दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले में वहीं के 400 जवानों की भर्ती का फैसला किया है। इसके लिए नियम बदले गए हैं और केंद्र सरकार ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। इस भर्ती प्रक्रिया में सीआरपीएफ केवल इन जिलों के मूल जनजाति युवाओं को ही मौका देगी। यह प्रस्ताव पिछले साल भेजा गया था जिस पर मंजूरी हाल ही में आई हुई है। खास बात यह है कि बस्तर में होने वाली इस भर्ती के लिए सीआरपीएफ के जवानों ने शैक्षिक अर्हता भी कम कर दी है। इस फोर्स में भर्ती के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है, लेकिन केवल बस्तर के इन 3 जिलों में 8वीं पास युवाओं को भी केंद्रीय फोर्स यानी कि सीआरपीएफ में जाने का मौका मिलेगा। पिछले साल सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने इस तरह का प्रस्ताव उच्च स्तर पर भेजा हुआ था जिसे प्रदेश सरकार की ओर से आगे बढ़ाया गया। शर्मा ने हमारी टीम को बताया कि वे इसके लिए प्रयास कर रहे थे कि जिस तरह कश्मीर में ही आर्मी में वही के युवा जो है भर्ती किए जा रहे हैं, उसी तरह सीआरपीएफ में भी स्थानीय युवाओं को भर्ती किया जाए, जिसका फायदा अब स्थानीय युवाओं को मिलने जा रहा है। एनटीपीसी के जीएम को नोटिस जारी हुआ है। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। राखड़ डैम और प्रभावित गांवों का सीजीईबी अफसरों ने दौरा किया। कहा 15 दिन में पूरी खामियों को दूर करें। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एनटीपीसी के राखड़ डैम से उड़ रही राख की तपिश अफसरों तक पहुंच गई है। पर्यावरण प्रदूषण मंडल यानी कि सीजीईबी ने राखड़ डैम और प्रभावित गाँवों का निरीक्षण किया। इस दौरान आसपास के लोगों को देखने के बाद एनटीपीसी के जीएम को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही कहा गया है कि तय शर्तों पर वैज्ञानिक तरीकों से फ्लाई ऐश का सुरक्षित तरीके से निपटान करें। वहीं बात करें तो दूसरी ओर प्रभावित ग्रामीण जो है कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करते हुए व्यवस्थाओं को ठीक करने की मांग की है। दरअसल एनटीपीसी सीपत के राखड़ डैम और प्रभावित गाँवों को लेकर के हमारी टीम ने भी खबर को प्रकाशित किया था। और अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज के बारे में। प्रदेश में नौतपा शुरुआती में पूरे हफ्ते में नहीं तपा, लेकिन अंतिम 2 दिनों की बात करें तो 1 और 2 जून को पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ी। और आने वाले समय में क्या मौसम का हाल रहेगा उसके बारे में हम आपको डिटेल बताने जा रहे हैं। दरअसल प्रदेश में नौतपा की शुरुआती पूरे हफ्ते नहीं तपा, लेकिन अंतिम 2 दिन यानी कि 1 और 2 जून को पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ी। वहीं बात करें तो नौतपे के अंतिम दिन प्रदेश में कई जगहों पर लू भी चली। राजधानी में पारा 44 डिग्री पर पहुंच गया था। वहीं रायपुर और दुर्ग संभाग का बड़ा हिस्सा लू की चपेट में रहा। इसके अलावा बात करें तो यहां पर 25 मई से जो नौतपा है वो शुरू हुआ था। साथ ही साथ बात करें तो लू भी चली। इसके अलावा हम बात करें तो प्रदेश के अधिकतम तापमान 1 से लेकर के 9.5 डिग्री तक इस दौरान बढ़ गए। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ था एक द्रोणी का, जिसकी वजह से यहाँ पर इस प्रकार के असर जो है देखने को मिले। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर आने वाले दिनों में जो भी मौसम का हाल रहेगा वो हम आपको पल पल की अपडेट देने जा रहे हैं, क्योंकि अब मॉनसून का भी आगमन महज कुछ ही दिनों में होने वाला है। कांकेर में उम्मीदों के भूपेश यहां पर गए। दरअसल मुख्यमंत्री ने महिला किसान के घर यहां पर भोजन किया। करमत्ता, कोलियारी भाजी और जिमीकांदा खाया। गिद्धपहर में स्टेडियम और बैंक की घोषणा भी की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बस्तर के बाद अब जो है कांकेर के दौरे पर हैं। वो जो है यहाँ सबसे पहले भानु प्रतापपुर विधानसभा के गिद्धपहर पहुंचे, जहाँ उन्होंने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इसके बाद सीएम ने माँ जो अंगार बोती है इनके माता के जो
मंदिर है वो पहुंच करके पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। इसके अलावा बात करें तो गिद्धपहर में मिनी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। चारामा में आदिवासी समाज के लिए सामुदायिक भवन के निर्माण की घोषणा की। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा खोलने के लिए घोषणा हुई है और जल्द ही इसके लिए कलेक्टर जो है स्थान तय करने वाले हैं। बासनवाही और बारगरी में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी घोषणा हुई है। भानुप्रतापपुर विधानसभा के सभी देवगुड़ी और घोटुल के प्रस्ताव स्वीकृति की घोषणा भी हो गई है। मुख्यमंत्री का यहां पर एक और जो दौरा है वो सामने आ रहा है। लेकिन अब बात करते हैं अगले बड़ी खबर की, जो कि कांग्रेस का अब मंडल जो है मॉडल सामने आ रहा है। बूथों तक पहुंचने के लिए 1380 जोन बदलेगी। हर महीने समीक्षा बैठक होगा। मुख्यमंत्री बोले कि 2023 हम जीत रहे हैं, 2024 का भी आत्मविश्वास जरूरी है। दरअसल उदयपुर नव संकल्प और चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों को अमली जामा पहनाने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने संगठन में बदलाव का खाका तैयार कर लिया है। रायपुर में कमल विहार में आयोजित किए गए 2 दिन की शिविर कार्यशाला में इसको अंतिम रूप दिया गया। नई व्यवस्था के मुताबिक कांग्रेस अब भाजपा जैसा मंडल अपनाएगी। यहां पर जो है अब हर महीने की निश्चित तारीख पर यूनिट्स की जो है समीक्षा होने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संगठन को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी आत्मविश्वास बढ़ाने वाली तैयारी रखने को कहा है। इसके अलावा बात करें तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने तय किया है कि वह अपने जोन संगठन को मंडल में बदल देगी। यहाँ लगभग 1380 जोन है और मंडल में बदलने से इसमें समान रूप से 30-30 बूथ आ जाएंगे। इसके बाद संगठन का स्वरूप बूथ कमेटी, मंडल कमेटी, ब्लॉक कमेटी, जिला कमेटी और प्रदेश कमेटी का हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इस ढांचागत बदलाव से बूथ स्तर तक कार्यक्रमों को ले जाना और कार्यकर्ताओं से संवाद बेहद आसान हो जाएगा। इसके साथ ही संगठन की समीक्षा के लिए बैठकों का दिन भी अनिवार्य कर दिया गया है। प्रत्येक महीने की 7 तारीख को मंडल की इकाई की बैठक होने वाली है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 2 राज्यसभा सांसद और मिल चुके हैं। रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला निर्विरोध छत्तीसगढ़ से चुने गए। विधानसभा सचिव ने इसका सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ के नए राज्यसभा सदस्य अब चुन लिए गए हैं। बिना किसी विरोध के रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला को सांसद के तौर पर नियुक्त किया जा चुका है। और ऐसे में बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने दोनों को सर्टिफिकेट जारी किया है। रंजीत रायपुर पहुंची हुई थी, मगर सर्टिफिकेट लेने राजीव शुक्ला नहीं आए। उन्होंने अपने भाई को भेजा हुआ था। इसके अलावा बात करें तो छत्तीसगढ़ से 2 सांसद रामविचार नेताम और छाया वर्मा का कार्यकाल 29 जून को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद ये नए सदस्य चुने गए हैं। दोनों को टिकट दिए जाने को लेकर प्रदेश में स्थानीय नेताओं के अपमान का आरोप बीजेपी लगाती रही, मगर अब राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य बन चुके हैं। कांग्रेस के अब 4 राज्यसभा सांसद हो चुके हैं। दरअसल 2 नेता जो है KTS तुलसी और फूलोदेवी नेताम हैं, राज्यसभा में पहले से ही हैं। इसके अलावा विधानसभा में कुल 90 सदस्य हैं और इनमें से कांग्रेस के 71 सीट हैं, जबकि भाजपा के पास 14, जोगी कांग्रेस के बाद 3 और बसपा के 2 विधायक हैं। विधानसभा में सीटों के हिसाब से राजीव और रंजीत का चुना जाना भी तय माना जा रहा था, जो कि हुआ भी है। पेंशन के 17,240 करोड़ वापस देने केंद्र का इनकार सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री बघेल का केंद्रीय वित्त मंत्री और पीएम का पत्र सामने आ रहा है। कहा PFRDA से अपनी धनराशि वापस कराएं। दरअसल केंद्र सरकार की संस्था पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA ने छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारियों के पेंशन अंशदान के रूप में जमा 17,240 करोड़ रुपए की धनराशि को वापस देने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह से पुरानी पेंशन योजना के सभी प्रावधानों को लागू करने में राज्य सरकार को दिक्कत हो सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री मोदी को इस बारे में पत्र लिखा हुआ था। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में बताया है कि राज्य सरकार की ओर से वित्त विभाग के सचिव ने 20 मई को पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण को एक पत्र भेजा था। इसमें उन्होंने राज्य सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की जानकारी देते हुए नई पेंशन योजना के कर्मचारी और राज्य सरकार के अंशदान के तौर पर जमा राशि को वापस मांगा था। खैर दोस्तों, अब आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।